हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं ऑनलाइन पार्टनर पाठशाला। आज मैं आप लोगों को समांतर श्रेणी के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए, पहले इसको समझते हैं, उसके बाद हम लोग 2-3 सवाल देखेंगे। इसमें सारा टाइप आपका लगभग क्लास 10 का समाप्त हो जाएगा। चलिए देखिए, समांतर श्रेणी है क्या। समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग एपी भी कहते हैं, ठीक है। अब इस समांतर श्रेणी का मतलब, समांतर का मतलब होता है समांतर, समान नहीं, समांतर। जैसे आपसे हम बात करें समांतर को यदि समझाना हम चाहेंगे तो आप ध्यान रखिएगा क्या होता है। जैसे एक लाइन है और उसके बाद एक और लाइन है, ठीक है। अब इस दोनों लाइन यहाँ पे आप देखते होंगे, ये दोनों क्या है, समांतर है। अब कैसे है, क्योंकि इसका हर बिंदु पे यदि हम दूरी को देखें, दूरी तो समान होगा। यहाँ भी देखें या यहाँ पे देखें, समान दूरी होगा। यदि यहाँ 3 सेंटीमीटर इसका दूरी है तो यहाँ भी 3 सेंटीमीटर होगा। यदि बीच में भी मापें तो 3 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। यदि हम बात करें कि आप इसको छोटा ले लीजिए और ये बड़ा ले लीजिए, बहुत बड़ा ले लीजिए, तो आप देखेंगे कि ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। क्या है, समांतर। क्यों है, क्योंकि इसको यदि आगे बढ़ाएंगे तो ये जहां भी जाएगा, यदि इतने सा का रहेगा तो दोनों समांतर, क्योंकि इसका बीच का जो बिंदु है, बीच में जो बिंदु है, इसका यदि दूरी का बात करेंगे तो समान है। आगे जाके यहाँ भी यही चीज देखें हम और यहाँ पे मापें तो इस जगह दोनों का दूरी क्या होगा, समान होगा। यदि नहीं होगा तो समांतर नहीं होगा, यदि होगा तो वह समांतर होगा। जैसे हम बात करें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आगे तक जाएंगे। अब ई भी समांतर है। क्यों, क्योंकि देखिए आप इसको लिख सकते हैं, 1 लिख दिए, 1 + 1 तो 2। इसको यदि लिखते हैं 1 + 1 1, तो देखिए इसमें 1 जोड़ रहे हैं तो यहाँ भी 1 जोड़ रहे हैं, क्योंकि आगे 1 ही बढ़ रहा है। हर समय यदि 4-5 का अंतर का बात करें, जिसको आप घटाव कहते हैं, इसका भी 1, इसमें करें तो इसका भी 1, इसमें करें तो इसका भी 1, इसमें करें तो इसका भी 1, इसका करें 1 में, इस 100,000 करोड़ तक भी जाएगा तो इसका अंतर क्या होगा, 1 ही होगा। जैसे आप कहिए 4 लिख दीजिए सर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कहेगा इस समांतर में है या नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा, बड़ा वैल्यू में छोटा वैल्यू घटाते जाइए क्रम से। 4 में 3 गया 1, 5 में 4 गया 1, 6 में 5 गया 1, 7 में 6 गया 1 और 8 में 7 गया 1। देख, हर हमेशा इसका अंतर क्या है, समान है। तो यही बात यहाँ भी हो रहा है, यही बात यहाँ भी हो रहा है, यानी हर बिंदु पे, हर जगह इसका दूरी क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, समान होगा। इसीलिए इसको समांतर कहते हैं। श्रेणी का मतलब होता है कि आप जैसे ई लिखे हम, इस श्रेणी हुआ, जिसको लाइन में लिखे ये क्या हुआ, श्रेणी। सीरीज, आप हिंदी में यदि श्रेणी नाम से आपको नहीं है तो आप इसका अंग्रेजी नाम याद रखिए, क्या, सीरीज। क्या रखिए नाम, सीरीज। सीरीज का मतलब आप जानते हैं, जैसे सीढ़ी है, आप पक्का घर में सीढ़ी देखते हैं तो वह सीढ़ी भी क्या है, एक समांतर श्रेणी में। क्या है, समांतर श्रेणी में। किसमें, समांतर। अब रेल का पटरी लेते हैं, वो भी समांतर श्रेणी में है। जिसका बीच में जो बिंदु होगा वो क्या होगा, समान होगा। तो चलिए आपको चेक करना, सबसे पहले वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। समांतर श्रेणी होगा तभी हम एपी उसको कहेंगे और तब इसका हम कॉन्सेप्ट उस पर लागू करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। आप बताइएगा इस समांतर श्रेणी है या नहीं है। देखिए समांतर क्यों है, पहले चेक करिए। 8 में 3 गया कितना, 5, 6 में 8 कितना होगा, -2, 7 में 6 गया कितना, -1 +1, 8 में 7 गया तो 1, 6 में 8 गया 2, ठीक है, समांतर श्रेणी में नहीं है। जैसे हम बात करें 5, 10, 15, 20, 25, आप चेक कीजिए कि इसमें समांतर श्रेणी में ई है या श्रेणी जो है, ये श्रृंखला जो है, ये सीरीज जो है, ये समांतर में है या नहीं। तो करेंगे क्या, 10 में
5 घटा दीजिए तो भैया 5, 15 में 10 गया तो कितना भैया 5, 20 में 15 गया कितना भैया 5, 25 में 20 गया कितना भैया 5। ठीक, तो इस तरह चेक करना है। तो अब देखिए इसका नियम है क्या है, आप यदि इसी चीज को यदि हम यहाँ पे लिखें तो इसको 5 को मान लें ए, ठीक है, और इसको हम क्या कह दें डी कहेंगे, क्या कहेंगे डी। अभी हम बताएंगे डी को क्या नाम देते हैं, इसको डी कहेंगे। तो चलिए इसी 5 में इस 5 का मतलब 1 रखें, तो ए में यदि हम इस डी को जोड़ दें, फिर देखिए ये दूसरा है तो फिर ए में 2 डी जोड़ दें, क्योंकि 1 डी इसका 1 डी इसका तो 2 डी। फिर हम बात करें ए में ई वाला बात करें तीसरा डी तो 3 डी जोड़ देंगे। इसी तरह आगे ही चलता रहेगा, 4 डी जोड़ देंगे, इसी तरह ही। यही क्या है एपी का रूप है, क्या है एपी का रूप है, रूप। ठीक है, चलिए अब आप देखिए, आप जानते होंगे कि देखिए इसको ए मान लिए, इसको हम क्या कहेंगे, इसको A1 कह दीजिए, इसी को आप A2 कह दीजिए, इसी को आप A3 कह दीजिए, इसी को आप A4 कह दीजिए, इसी को A5 कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यदि हम कहें कि बताओ भैया आपको निकालना है A, तो कहिएगा सर A का तो वैल्यू देना पड़ेगा, तो A का वैल्यू आपको यदि 5 दे दे, अब कहेगा कि हमको चाहिए A2, तो आप कहिएगा कि हमको क्या A2 बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं A प्लस डी, और यहाँ पे डी का वैल्यू आपको क्या दिया है 5 दिया है, क्या दिया है 5, तो A का वैल्यू 5 और डी का वैल्यू 5, तो 5 और 5 जोड़ दीजिए कितना आया 10। A3 का बारे में बात करें तो आप जानते हैं A3 का क्या होता है A प्लस 2D। A का वैल्यू कितना 5 और डी का वैल्यू कितना, देखिए यहाँ पे कितना 5, तो कर लिए 2 गुना 5, आपका टोटल कितना 15। इसी तरह आप A4 भी निकाल सकते हैं, तो A प्लस 3D कर दीजिए, मतलब जितना ही 4 बोला तो यहाँ 3D कर देंगे, 3 बोला तो 2D कर देंगे, 2 बोला तो D कर देंगे। तो चलिए ये 5 और यहाँ 3 हो गया और D का वैल्यू 5, तो आपका हो गया 20। देखिए यही चीज यहाँ पे आ रहा है, बस इस फार्मूला है, यदि आप दिमाग में करते हैं तो इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। और क्लास 10th में हमको लगता है 10 से 15 क्वेश्चन इसी पे निर्भर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके बारे में फार्मूला देखते हैं। देखिए भैया फार्मूला क्या होता है इसका, सबसे पहले आपको एक फार्मूला जो हम बताएं ए प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, ऐसे ऐसे चलते रहेगा। और सबसे लास्ट में जो आएगा उसका नाम हम AN कहेंगे, क्या कहेंगे AN। ठीक है, इसका अब देखिए A का मतलब होता है पहला पद, अब D जो हम आपको बता रहे हैं उसका नाम है सार्वंतर, मतलब सबका अंतर एक जैसा। और AN का यदि हम बात करें तो AN का मतलब होता है अंतिम पद, अंतिम पद। और हम बात करें N क्या है सर, तो कहेंगे nवां पद, मतलब कितना पद है उसको कहेंगे nवां पद, यानी गिनती, पद की गिनती, पद की गिनती या संख्या भी बोल सकते हैं आप, पद की गिनती। ठीक है, चलिए इससे एक फार्मूला हम लोग बना देते हैं। AN बराबर फार्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू डी, आपका ये फार्मूला हो गया। यदि आपसे इसमें सवाल पूछेगा कि बताइए nवां पद, तो यही फार्मूला लगाएंगे हम लोग। पूछेगा सार्वंतर निकालिए, मतलब डी निकालिए, यही फार्मूला लगाएंगे। यदि पहला पद पूछा तो यही फार्मूला लगाएंगे, यदि अंतिम पद पूछा तो यही लगाएंगे। अब देखिए कारण इसमें क्या है, आप कितना चीज है, एक है ई, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, इस चारों में से 3 चीज दिया रहेगा, एक चीज आपसे पूछेगा। जब भी प्रश्न होगा उसमें क्या करेगा, या तो ए दे दिया जाएगा, डी दे दिया जाएगा, AN दे दिया जाएगा, आपसे N पूछेगा, या तो N भी दे दिया जाएगा, A भी दे दिया जाएगा, D भी दे दिया जाएगा, AN पूछेगा। हर हमेशा आपको 3 चीज दिया रहेगा, एक चीज निकालने के लिए आपसे बोलेगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए और यदि हम बात करें, यदि एक क्वेश्चन लेके हम बात करें, देखिए
यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आपको दिखता होगा, लिखा है समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 डैश 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 का nवां पद आपसे पूछ रहा है तथा 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो आप तो जानते हैं कि जो पहले है उसको क्या, पहले एपी में है या नहीं है उसको पता कर लीजिए। तो इसका नाम ए है, इसका नाम A2 है, इसका नाम A3 है, इसका नाम A4 है, आगे भी आते जाएगा A5 A6 होगा। तो एपी में है कि नहीं, इसका सार्वंतर पता कर लीजिए, मतलब डी का वैल्यू पता कीजिए। 8 में 5 गया, कितना बचा भैया 3। 11 में 8 गया, कितना बचा भैया 3। 14 में 11 गया, कितना बचा 3। इसी तरह सबका 3। तो हम कहेंगे कि देखिए सोल्यूशन कर लीजिए आप। तो ए का वैल्यू सर 5, बोलेंगे डी का वैल्यू सर, तो कहिएगा सबका अंतर तो 3 3 आ रहा है तो 3 ही है सर। अब हम बात करें, ए पता चल गया, डी पता चल गया, आपसे एन का वैल्यू पूछा है तो एन का वैल्यू नहीं पता तो पूछा दिए ना। आप ए एन बराबर फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो डैट, क्या जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए एन का वैल्यू नहीं दिया तो रहने दीजिए एन का वैल्यू, हमको तो यही निकालना है एनवां पद। तो देखिए ए का वैल्यू कितना दिया है 5, एन का वैल्यू पता नहीं करेंगे, डी का वैल्यू कितना 3। इसको सॉल्व कीजिए, ए एन बराबर 5, ये देखिए गुना में है, अब ब्रैकेट है तो सबके पास जाएगा, 3 गुना एन तो 3n, 3 गुना 1 तो -3 नहीं। अब चलिए ए एन बराबर कितना, देखिए ई पी 5 है बिना एन वाला, एक 3 है, तो 5 में 3 गया, कितना बचा तो 2 बचा, 3n प्लस 2, यही आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं, कुछ भी बोले आप फार्मूला को लीजिए और बनाइए। चलिए अब क्या बोला 20वां पद, इसमें क्या क्या दिया है, देखिए इसमें ए का वैल्यू यही रह जाएगा 5, डी का वैल्यू 3 और एन का वैल्यू जहां वहां लगा है वही एन का वैल्यू होता है, तो ये 20। तो इसमें ए एन बोल रहा है तो क्या करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए ए एन निकालना है तो एन का वैल्यू कितना 20, तो यहाँ 20वां पद 20, ए का 5, एन का वैल्यू 20 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 3। चलिए ए 20 बराबर 5 प्लस, तो यहाँ 20 में 1 गया, कितना बचा 19, तो 19 अब गुना में है 3, तो ए 20 बराबर कितना हो गया 5 और 19 दिया 57, तो ए 20 बराबर कितना हो गया 57 5 62। ये भी आपका आंसर हो गया। एकदम इसी तरह देखिए जो चीज हम बताएं उसी चीज का यूज हो रहा है, बस आपको क्रमबद्ध करना है। चलिए अब हम लोग इसी तरह दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, तो आप पहले इसको चेक कीजिए समांतर में है या नहीं। तो घटाइए, 9 में 4 गया 5, 14 में 9 गया 5, 19 में 14 गया 5, फिर आप आगे जाइएगा इसी तरह होगा। तो इसमें एक चीज दिया हुआ है 109 दिया है, कौन सा पद, मतलब अंतिम पद आपके पास दिया है 109। क्लियर, जब बोलेगा कौन सा पद जहां आ गया वहां एन का वैल्यू आपको निकालना है। देखिए ए का वैल्यू आपको कितना 4, डी का वैल्यू अभी आप पता किए 5, एन का वैल्यू पता नहीं तो एन का वैल्यू निकालेंगे, बस फार्मूला एक के है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का वैल्यू आपके पास कितना 109, तो लिखिए 109। ए का वैल्यू 4 तो 4 लिखेंगे, एन का वैल्यू पता नहीं लिखेंगे, डी का वैल्यू कितना 5। अब देखिए 109, अब इसको सॉल्व कीजिए तो 5 ब्रैकेट है तो इसके पास भी जाएगा, 5 गुना एन तो 5n, 5 गुना ए तो 5, 109। देखिए 4 हो गया, हाँ 4 हो गया, और इसको इधर ला लीजिए, यदि सजा के लिखते हैं तो बहुत अच्छा। चलिए अब आपको पता है कि -5 में +4 क्या हुआ घट जाएगा, क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो कितना बचेगा, तो -1 बचेगा और +5। अब ये माइनस को इस पार लाइए तो कितना होगा 109, 109 अब +1 बराबर 5n,
तो बोलिए 110 बराबर 5n, और इस गुना में इस पर भाग में आएगा तो इस कटा दीजिए, 5 एकम 5, अब 22 पंचे 110, तो n का वैल्यू 22। देखिए बन गया। यानी हर हमेशा आपको 3 वैल्यू दिया रहेगा, एक वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये फार्मूला में 4। ठीक, तो इसी तरह आपको हम अगला टाइप में पूरा क्लियर कर देंगे एपी, जो आपके लिए इजी होगा। चलिए, धन्यवाद, बाय।